ये है अरीफा आजम जिन्होंने कम बजट में घर से खाना बनाकर ऑर्गेनिक बॉक्स के नाम से कारोबार शुरू किया। आज के दौर में अगर लोग अपना ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं ऑर्गेनिक फूड का, तो उन्हें कितने बजट से वो स्टार्ट कर सकते हैं? ऑर्गेनिक बॉक्स के बारे में सुनते आ रहे हैं, स्टार्टअप कैसे किया आपने? स्टार्टअप की तो एक बड़ी लंबी कहानी है और आई थिंक बहुत जगहों पे इस वक्त अब ऑनलाइन भी अवेलेबल है क्योंकि 2013 से इसकी दाग बेल डली। अच्छा, यू आर नॉट हैविंग एनी फिजिकल स्टोर्स फॉर दैट? नो 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 नो, हमारा फिजिकल स्टोर नहीं है, हमारा बेसिकली मॉडल ही ऑनलाइन ई कॉमर्स तो नहीं कहना चाहिए बिकॉज उसमें आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, बट पीपल व्हाट्सएप अस एंड 2013 में इतना मैकेनाइज नहीं था ये सोशल मीडिया और सारा कुछ, बट हम फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू हम लोगों ने अपने क्लाइंट बेस बनाई और उसके ऊपर फिर हम लोगों ने वहाँ से हमें ऑर्डर्स आते हैं। और उसके अलावा हम फार्मर्स मार्केट्स वगैरह से करते थे, तो फार्मर्स मार्केट से हमें रियल टाइम कस्टमर्स जो हमारी प्रोडक्ट टेस्टिंग करते थे, तो वही हमारे कस्टमर वर्ड ऑफ माउथ से एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तो इट्स मोर ऑफ अ नेटवर्किंग सर्कल दैट जो कि हमारा बन गया एक क्लाइंटेल सर्कल। फिर नाइस। कितने बजट से स्टार्ट किया था? हाँ, ये मेरी एक बड़ी दानिस्ता कोशिश थी क्योंकि मैं खुद एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कंसल्टेंट हूँ। मेरी स्टडीज़ और एकेडमिकली मैं उसी के अंदर ही मैं काम करती थी और मैं पहले तकरीबन 30-40 ख़वातीन और मर्द हजरात के भी जो छोटे साइज़ के, मीडियम साइज़ के बिजनेस हैं उनको मैं कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती थी। तो मेरी जान की कोशिश थी कि जब मैं अपना ब्रांड बना रही हूँ, बिकॉज दैट वाज द टाइम जब मैं तकरीबन कोई 10-15 साल मुझे हो गए थे उस फील्ड में काम करते हुए, डेवलपमेंट सेक्टर के साथ भी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स पे भी और दूसरे और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स पे भी। तो मैं ये समझ रही थी कि अब मुझे ना थोड़ा सा ब्रेक लेके तो कुछ और करना चाहिए। तो फिर मैंने ये ऑर्गेनिक बॉक्स की दाग बेल में अपनी वालदा के साथ डाली। तो जब आपने शुरू किया था, आपको हेल्प करने के लिए कितने लोग थे? बिकॉज हमारे पास हमारे हाउसकीपर थे। ओके। हाउसकीपर इन द सेंस के वो हमारे पास बहुत पुराने गांव से ही हमारे ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो जानते थे। तो मेरी वालदा, शी वाज अ टेक्निकल एक्सपर्ट यू कैन से। मैं मार्केटिंग, ब्रांडिंग, और मेरी बहन जो थी उसने हमारी कोई हेल्प की। शी इज़ ऑल्सो ब्रांड मैनेजमेंट उसमें है। एक बहन मेरी बैंकिंग में है, भाई मेरा जो है उस वक्त पढ़ रहा था एट द सेम टाइम इंजीनियरिंग में, तो उसके और उसके दोस्तों ने मेरे साथ हेल्प की फार्मर पॉपअप मार्केट्स में। तो इस तरह से आप समझ लें कि टीम, तो फिर पैशन जब होता है तो फिर तो हर कोई आ जाता है। और मेरी भाभी भी वो जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनर है, तो सारा जो ब्रांड का लोगो डिज़ाइन करना, पैम्फलेट्स, उसका ब्रोशर्स एवरीथिंग, उसका जो प्रोमो मटेरियल था वो था। क्योंकि हमारा मेन फोकस ये था कि चीज़ तो हमें पता था कि हम सही दे रहे हैं, अच्छी दे रहे हैं, क्योंकि हमारे फार्म से आ रही थी, राइट, जिसमें देसी घी और देसी प्रोडक्ट्स थी। मतलब कि क्वालिटी पे हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया आपने? मतलब क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करने की तो बात ही नहीं थी ना, क्योंकि बात तो वहाँ आती ना, क्योंकि हम तो दे ही वो चीज़ रहे थे जिसकी मार्केट में गैप था। गैप ये था कि आजकल की नई नस्ल को ये पता ही नहीं था कि देसी घी और बनास्पति घी और मार्जरीन और बटर और वाइट बटर और सॉल्टेड बटर और अनसॉल्टेड बटर में फ़र्क क्या है। सो आपने ये जो भी पंजीरी, जो भी ऑर्गेनिक फूड आप बनाती हैं, उसके लिए आपने कोई स्पेशल मशीन बनाई है या देयर इज स्टाफ टू वर्क ऑन इट? अच्छा, पंजीरी की मशीन कोई नहीं होती है, मशीन हम ही हैं, इंसान। ओके। लोग हाँ मैकेनाइज कर सकते हैं उस सिलसिले को, जिस तरह से बिस्किट बनाने की फैक्ट्रियों ने पहले बिस्किट हाथ से बनाए, नान खताइयाँ, लेकिन बाद में जब डिमांड बढ़ गई तो उन्होंने अपना एक बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट लगा लिया और एग्जैक्टली यही हुआ। लेकिन ये कि हमारा बिलीफ है कि अपने चीज़ को हम अपने हाथ से ही करते हैं, द वे आवर ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड मदर्स यूज्ड टू डू। आपको रेवेन्यू कितना मिलता है महाना, आप कितना कमा लेते हैं? अच्छा, पहले इसके अंदर 20 to 30% मार्जिन था। ओके। मतलब आप जितना कर रहे हैं उसे पैकेजिंग वगैरह और ये सारा कॉस्टिंग निकाल के, क्योंकि एंटरप्रेन्योर के लिए ये भी होता है कहीं ना कहीं कि आप अपनी तनख्वाह नहीं डाल रहे होते ना, आप नहीं डाल रहे होते। जैसे मेरी वालदा हैं, वो क्या बेचारी ले रही होंगी, वो जो अपने पैशन को, या हम सारे तो अपने पैशन के हिसाब से कर रहे थे, लेकिन ये कि अगर हम उसको डाल के देखें तो थोड़ा सा कम हो जाता है।
लेकिन वो हमारा अगर आप मिनिमलिस्टिकली भी देखें तो 15% को हम एवरेज बना सकते हैं। तो हमारे व्यूअर्स के लिए आप इतना बता दें कि जब आपने ये स्टार्ट किया था अपना ऑर्गेनिक बॉक्स का, तो कितना बजट आपका इस्तेमाल हुआ था टोटल में? 20 से 25 हज़ार पे मैंने उसको रखा था, बट दोज वो गुड टाइम्स। गुड टाइम्स ये नहीं कि अब कोई बैड टाइम्स हैं, हर वक्त अच्छा होता है। और अगर आज किसी ने ये बिजनेस स्टार्ट करना हो, तो वही आप देख लेना कि 2013 में डॉलर की प्राइस क्या थी और आज डॉलर की प्राइस क्या है मतलब कि इकोनॉमी में। डॉलर की प्राइस से मल्टीप्लिकेशन होगी उनकी, क्योंकि आपको इकोनॉमी को देखना पड़ेगा ना। अगर 2013 में मुझे एक स्टिकर जो है वो फॉर एग्जांपल आधे रुपए का पड़ता था, या मुझे जो एक अंडे की जो जिसमें 12 अंडे आपके आते हैं, जिसमें आप पैकिंग आप घर में लेती हैं देसी अंडे रखने के लिए, अगर वो लेट से मुझे 3 रुपए की पड़ती थी तो अब वो मुझे 15 रुपए की पड़ रही है। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज कि आप इनकी पैकिंग किधर करती हैं? हम जब ऑर्डर आता है तब पैक करते हैं। मतलब कि घर पे करते हैं या बाहर जी, कहीं हम से करवाते हैं? घर पे करते हैं। वी डोंट हैव अ वेयर हाउस। ओके हम देसी घी वगैरह भी बना के बड़े जिस तरह मर्तबान होते हैं उनमें आ जाता है। ओके। और पहले ये होता था कि हम 10 से 15 किलो का इकट्ठा बनाते थे। आपकी कामयाब प्रोडक्ट कौन सी है? हमारी कामयाब प्रोडक्ट जिसे मैं नाम लिया है, जो मेरे कमाऊ पूत हैं मैं ऐसे कहूँगी, वो देसी घी है, पंजीरी है, गच्चक है सर्दियों में ख़ास तौर पे। उसके अलावा हमारे पास आटा जो मल्टी 7 ग्रेन आटा था, जो कि डायबिटिक भी और डाइटिंग जो करती हैं जो लोग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा था। उसमें 7 ग्रेन आटा था। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आज के दौर में अगर लोग अपना ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं ऑर्गेनिक फूड का, तो उन्हें कितने बजट से वो स्टार्ट कर सकते हैं? आई वुड से कि अगर तो किसी की ज़मीन है तो फिर तो उसको बजट कम लगेगा, क्योंकि वो खुद कुछ इलाके को मुख्तस करके, अब तो किचन गार्डनिंग एक ऐसी चीज़ आ गई है कि आप घर में पॉट्स में डिफरेंट प्लांट्स उगा सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें उगा सकते हैं। लेकिन एक बल्क प्रोडक्ट जैसे गंदम हो गई, मकई हो गई, वो नहीं आप उगा सकते। तो उनके अलावा आप लेटस दे सकते हैं किसी को, कोई आप अपना एरिया स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो आप अगर उस तरफ जाते हैं किचन गार्डनिंग या अर्बन गार्डनिंग में, या आप जाते हैं वेजिटेबल्स फ्रूट्स में, ये मैं बात कर रही हूँ, तो रॉ मटेरियल में, तो फिर तो आप इसको शुरू कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर बजट के। हर महीने आप 10-20 हज़ार रुपये के पनीरी ख़रीदें और उसको लगाएं और उसको सींचें आगे। और ये आप अपने घर की छत पे भी कर सकते हैं, अपने टेरेस पे भी कर सकते हैं, अगर छोटे लेवल से भी स्टार्ट करना है, और अपने नेबरहुड में ही आप उसको बेचना शुरू कर दें। लेकिन जो मेरा मॉडल है, अगर आप उसकी बात करें, तो हमारे पास ये एडवांटेज था कि हमारे फार्म्स थे, तो उस फार्म्स की वजह से हमें थोड़ा रियायत मिल गई कि हमें चीज़ें आ रही थी ऑलरेडी। अगर अब के हिसाब से देखा जाए, अगर 2013 में मैंने ना स्टार्ट किया होता और अब किया होता, तो अब आई थिंक वही रकम जो है हर पर मंथ आप कह लेंगे 45 to 50,000 रुपीज़ डबल हो जाती। हाँ, डबल हो जाती। सो आपने मुश्किल कोई फेस की? हाँ, मुश्किल फेस की कि हमें बहुत सारे लोगों ने कॉपी किया। मतलब जो हमारे डिलीवरी मैन थे, जो डिलीवरी वाले थे, ख़ास तौर पे हमें वहाँ पे प्रॉब्लम आई कि उन्होंने हमारे ब्रांड के अंदर से जैसे अंडे देने जा रहे हैं, तो वो देसी अंडे उसमें से निकाल लेते थे और दूसरे रंगे हुए अंडे डाल देते थे, और वो रंगे हुए अंडे जो है वो खुद से वो वाले बेच दिया करते थे। उन्होंने हमारे ब्रांड से मिलता जुलता ब्रांड का लोगो भी बना लिया हुआ था, और वो तस्वीरें हमारी ब्रांड की खोल खोल के करते थे। अच्छा, ये कॉपी भी होता है? मतलब कि हाँ, लोग बहुत 2 नंबरी भी करते हैं। देखें, देसी घी कोई आसमान से, कोई मार्स से तो चीज़ आई नहीं है। हर कोई घर में माएँ दूध की मलाई इकट्ठे करके देसी घी बनाती हैं। तो आप मुझे बताएं उसमें नॉवेल्टी क्या है? वो उन्होंने सोचा है कि भाई अब मतलब फॉर एग्जांपल आप सोचें कि भाई आप भी कर सकती हैं ये काम, देसी अंडे, देसी मुर्गियां काम में हर जगह मिलती हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ आप कैसे मैनेज करती हैं? हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर अ वुमन एंटरप्रेन्योर, बिकॉज हम लोगों को घर को भी और ओवरऑल टाइम देना पड़ता है। और अब ऑर्गेनिक बॉक्स के अलावा मेरे पास मल्टी बिजनेसेस हैं, क्योंकि मेरा कंसल्टेंसी पोर्टफोलियो तो था ही था, वो अब थोड़ा सा बैक बर्नर पे चला गया है। ज़्यादा हम मेंटोरिंग में आ गए हैं, हम ज़्यादा लोग यूथ को और उनको एडवाइस करते हैं। ऑर्गेनिक बॉक्स आपके सामने, आप भी आज उसी की वजह से यहाँ पे मेरे साथ बैठी हैं। तीसरा अब हमारा जो अगला मेरा है वो स्टार्टअप मैगज़ीन, स्टार्टअप इनसाइडर मैगज़ीन है, जो कि इसी तरह से जो छोटे लेवल के ऊपर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस बना रहे हैं, तो उसको करते हैं। तो ये 3 मेरे ऑलरेडी अब बेबीज़ हो गए हैं ना, प्रोफेशनल बेबीज़। तो जो मेरा ओरिजिनल बेबी है उसको भी उतना ही टाइम देना है जो मेरी बेटी है।
तो हम लोग उसको, मेरा आधा दिन जो होता है ना, इट्स माई प्रेफरेंस के वो मैं उसके साथ गुजारूँ, बीइंग अ मदर, जो मेरा प्राइम रोल है। तो जब उसका स्कूल टाइम होता है उस टाइम पे मैं अपनी कोशिश करती हूँ कि प्रोफेशनल मीटिंग्स कर लूँ, और जब उसका स्कूल टाइम ऑफ होता है तो आई ट्राई टू स्टे 2 to 3 hours with her and then she accompanies me in my office.